हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष लाइफ साइंसेस। आज इस वीडियो के अंदर हम लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइसोसोम्स जो कि एक यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल है। आप देखिए, लाइसोसोम्स का मतलब लाइस मतलब ब्रेकडाउन और जो जोम से मतलब बॉडी। जो भी बॉडीज है उसका डाइजेशन, स्प्लिटिंग और ब्रेकडाउन करने का काम लाइसोसोम्स करते हैं। अब इसका कंपोजिशन हम देखते हैं। इसका कंपोजिशन सेम होता है जो गोल्कीज का कंपोजिशन था, प्रोटीन प्लस लिपिड्स और एंजाइम्स। अब इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब आप समझ सकते हैं कि वाटर। अब ये क्या करता है? वाटर का यूज करता है और उसे लाइस कर देता है, उसका लाइसिस करता है। अब ये जो लाइसोसोम्स है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। जो मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अब इसके अंदर जो पीएच होता है, जो ऑप्टिमम पीएच जो इसका है वो नियर अबाउट 5 होता है। 5 एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर है पेस्ट फंक्शन करते हैं। अच्छे तरीके से एसिडिक इन्वायरमेंट में लाइसोसोम्स फंक्शन करते हैं। और इसके ऊपर एक पंप होता है, उस पंप का नाम है वी टाइप पंप। वी पंप हमने जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर पंप्स पढ़े थे उसमें इसके बारे में भी पढ़ा था। तो जो भी ये वी टाइप के पंप इसके ऊपर होते हैं और एसिडिक इन्वायरमेंट पे है बेस्ट फंक्शन करता है। अब इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, ये जो लाइसोसोम्स है 60 एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर। लाइसोसोम्स कंटेन 60 एंजाइम्स और इसका पीएच है नियर अबाउट 5। एसिडिक इन्वायरमेंट इसमें है वर्क करता है। और इसका एक एक्सेप्शन है, हम बायोलॉजिकल साइंस पढ़ रहे हैं इसलिए इसका एक्सेप्शन तो होगा। देखिए, इसका एक्सेप्शन है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या करता है? ये इसका डाइजेशन नहीं कर सकता। अबे जो भी एंजाइम्स है, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उसका ब्रेकडाउन करते हैं, उनका लाइसिस करते हैं। लेकिन सेल्यूलोज इसमें एक एक्सेप्शन है। अब हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन तो ये है कि इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन करते हैं। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। अब जो भी सेल्स है इनका इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन लाइसोसोम्स करते हैं। इसके बाद में ऑटोफेगी। ऑटोफेगी का मतलब आप नाम से समझ सकते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ, फैगी मीन्स द डाइजेशन, मतलब सेल्फ डाइजेशन करते हैं, सेल्फ डाइजेशन। इसीलिए हम लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं? इसे हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। सुसाइड बैग्स, क्योंकि ये जो भी सेल्स होंगी उनका खुद से खुद डाइजेशन कर लेगी, उनका सुसाइड हो जाता है, जो सेल से बर्स्ट कर देती है। और उसके बाद में इसका एक फंक्शन है, जो भी एजेड सेल होती है। एजेड सेल्स मतलब जिनका ओल्ड एज, मतलब जो बहुत पुरानी सेल्स होती है, उनका डाइजेशन भी ये लाइसोसोम्स कर देता है। ठीक है, तो जो ओल्ड सेल्स है उनका डाइजेशन लाइसोसोम्स कर देता है। इसलिए हम इसे सुसाइड बैग्स कहते हैं। हेटेरोफेगी, जो भी ऑटोफेगी है, ये इसके फंक्शन से कुछ। ऑटोफेगी मतलब जो सेल्फ डाइजेशन ये कर लेती है, जो भी सेल्स के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल्स होंगे, जो भी सेलुलर मटेरियल होगा, ओल्ड सेलुलर मटेरियल होगा, इसका डाइजेशन लाइसोसोम्स कर लेते हैं। अब इसके कुछ डिसीजेस होते हैं, आप उनका नाम ध्यान में रखिए। एक होता है पॉम्पे डिसीज। पॉम्पे डिसीज। इसके बाद में नीमन पीक डिसीज। नीमन पीक डिसीज, ये कुछ डिसऑर्डर्स है इसके। तीसरा एक गाउचर डिसीज। गाउचर डिसीज। उसके बाद में आई सेल डिसीज। आई सेल डिसीज, ये कुछ एग्जांपल्स है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और एक एग्जांपल इसका, जो भी ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स का कंपोजिशन होता है, जो भी लिपिड्स आते हैं, उसके ऊपर भी एक डिसीज है। इसका नाम आप ध्यान में रखिए, टाइसाच डिसीज। जो भी ब्रेन के अंदर लिपिड्स आ जाते हैं, आप इसका नाम ध्यान रखिए, टाइसाच डिसीज।
ये कुछ डिसीजेस है, पॉम्पे डिसीज, नीमन-पिक डिसीज, गाउचर डिसीज, आइसेल डिसीज और थायराइड डिसीज। तो मुझे लगता है लाइसोसोम्स के बारे में आप समझ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।